हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किससे जोड़ा जा सकता है? ए ऑप्शन है वृत्तांत, बी है कहानियाँ, सी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो ये इसके विकल्प दिए गए हैं। तो ए में है सी एंड डी, यानी केवल सी और डी, बी का है ए बी सी का है ए सी डी, और डी का है केवल ए और बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी। यानी कि बच्चों को जो है पर्यावरण अध्ययन सीखने में वृत्तांत और किस्से कहानियाँ जो है सबसे प्रभावशाली तरीका होता है, क्योंकि बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से जो है अपने को आसानी से जोड़ पाते हैं। इसलिए जो है वृत्तांत और कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, और सी है। चलिए, तो इसके विकल्प हैं, ए का है बी, केवल बी है, बी में है ए बी और सी का है केवल ए, और डी में है ए सी, केवल ए और सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए बी और सी ये तीनों जो है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये तीनों जो है चित्र बनाने को प्रेरित करने के उद्देश्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ए है अज्ञात से ज्ञात, बी है ज्ञात से ज्ञात, सी है वैश्विक से स्थानीय, और डी है अमूर्त से मूर्त। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात से अज्ञात, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण करना चाहिए। इस विधि में तो शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पहले उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है, तो उससे पाठ का आरंभ करना चाहिए। तो पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थियों को नए ज्ञान प्रदान करने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन है अनुशासनहीनता को रोकने के लिए, मतलब कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी है समूह में सीखना सहपाठी अधिगम द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, सी है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, और डी है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो फ्रेंड, इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें केवल बी और सी ही जो है ऑप्शन सही हैं। एक तो है कि समूह में सीखना, ये जो है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और सी है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ठीक है, बाकी तो ये नहीं, ये सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ए है परिवार के सदस्य, बी है समुदाय के सदस्य, सी है समाचार पत्र, और डी है कक्षा। तो इसमें भी विकल्प यही दिए गए हैं। तो आइए
देखते हैं। इसमें जो है परिवार के सबसे प्रभावशाली संसाधन तो परिवार के सदस्य हो जाएंगे, दूसरा है समुदाय के सदस्य हो जाएंगे, तीसरा है कि समाचार पत्र भी हो जाएगा। कक्षा जो है बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी जो ऑप्शन है, ए बी और सी, इसका विकल्प जो है इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या है। ए है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बी है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। सी है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। और डी है कि बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। क्योंकि शिक्षक जो है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करके अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, ये रही हमारी छोटी सी क्लास। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हाँ, ये जो है आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब ही आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ये जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, अगर आप ये प्रैक्टिस अगर डेली करते रहेंगे तो इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। तो फिर ठीक है, चलते हैं और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।